Hello my dear student, today is my sixth video for class 12th on the subject of business studies. So student, आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी वीडियो नंबर फर्स्ट टू वीडियो नंबर 5 थी उसमें हमने डिस्कस किया था अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो आज हम अपनी वीडियो नंबर 6 में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, बात करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग की, जिसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच एक्ट एज गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजन. गाइस, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वो चाहे आपके हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हो, चाहे आपकी FW टेलर की दी गई साइंटिफिक टेक्निक्स हो, जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी आपकी टेक्निक्स हैं, वो सब एक गाइडलाइन है. यानी वो कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैनेजमेंट किसी भी प्रॉब्लम में आया या किसी भी प्रॉब्लम में गया तो आपने एक प्रिंसिपल उठाया, उसको वहां पे यूज कर दिया और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए. नहीं गाइस, ये कहता है कि सिर्फ ये एक गाइडलाइन है जो आपको एक डायरेक्ट करती है, जो आपको गाइड करती है कि आपको इस प्रिंसिपल का ऐसे यूज करना है और इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप एज ए स्टूडेंट किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप किसका सहारा लेते हैं? किसी एप्लीकेशन का या फिर किसी गाइड का, क्योंकि वो आपको क्या करती है, कुछ टाइम के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देती है. सो गाइस, वो क्या है, वो सिर्फ एक आपको गाइड कर रही है, वो आपको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे रही है. सो गाइस, इसी तरीके से ये कहता है मैनेजमेंट कि जितने भी आपके प्रिंसिपल हैं, जितने भी आपकी साइंटिफिक टेक्निक है, वो सिर्फ क्या है, एक गाइडलाइन है, आपको सिर्फ एक दिशा दिखाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, उसको आपको क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है. सो गाइस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग. अब हम बात करते हैं उसकी नेचर और फीचर्स की. सो गाइस, इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जिसका मीन है परवेसिव यानी सर्वव्यापी. गाइस, ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी आ चुका है. परवेसिव का मीन होता है सर्वव्यापी, सभी जगह होना. यानी ये जो इतने भी आपके प्रिंसिपल हैं, ये आप जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी फर्म है, सब में आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य को बांटना, कार्य का विभाजन करना. यानी ये कहता है कि जो आपका कार्य का बंटवारा करना होता है वो सभी बिजनेस, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी कंपनी, सभी हॉस्पिटल, सभी स्कूल, सब जगह अलाउ होता है. यानी जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ये प्रिंसिपल आप सभी जगह यूज कर सकते हैं. तो जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितनी भी साइंटिफिक टेक्निक है, वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी परवेसिव है, सर्वव्यापी है. अब आते हैं गाइस अपने सेकंड पे. सेकंड नंबर का जो नेचर है वो कहता है जनरल गाइडलाइन. यानी ये जितने भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जितनी भी आपके प्रिंसिपल है वो सिर्फ एक गाइडलाइन है, वो कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है. कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप प्रिंसिपल का वहां पे यूज करते हो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं. नहीं गाइस, वो सिर्फ क्या है, एक जनरल गाइडलाइन है. डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन, यानी कोई भी आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दिया जाता. उसके बाद गाइस बात करते हैं अपने थर्ड नंबर के नेचर की, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. ये कहता है गाइस कि जो आपके 14 प्रिंसिपल है, या जो आपकी साइंटिफिक टेक्निक्स है, जो आपकी FW टेलर ने दिए या हेनरी फ्योल ने जो आपके 14 प्रिंसिपल दिए हैं, वो क्या है, डीप एंड थ्रो रिसर्च यानी काफी गहराई के अध्ययन के बाद, स्टडी के बाद, रिसर्च के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद बनाए गए हैं. ये आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपके एक दिन के अंदर बनाए गए हैं या फिर एक रात के अंदर बनाए गए हैं. ये काफी डीप रिसर्च करने के बाद आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स बनाई गई है, काफी प्रैक्टिस और काफी एक्सपेरिमेंट के बाद. उसके बाद गाइस बात करते हैं अपने फोर्थ नंबर के नेचर की, जिसका मीन है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे ये मीन है कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर. यानी जैसे मैंने आपको बताया कि 14 प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक तरह से आपको डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन जिस भी प्रॉब्लम में आप हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, उनको चेंज करना होगा. ऐसा नहीं है कि आपने डिवीजन ऑफ वर्क लिया और उसको लगा दिया.
ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, इसको आपको चेंज करना होगा, क्योंकि जितने भी बिजनेस है, जितने भी कंपनी है, जितने भी स्कूल्स है, जितने भी हॉस्पिटल है, उन सब के यहाँ पे जो भी वर्क कंडीशन है वो सब अलग अलग है। सो गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है आपको अपनी सिचुएशन, आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई करना होता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं 5th नंबर पे, मेनली बिहेवियर, यानी गाइस इसका मीन ये है इंप्रूव रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज। ये क्या करता है, जो आपका टॉप लेवल का मैनेजमेंट है और जो आपका लोअर लेवल का मैनेजमेंट है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है, यानी अच्छा बनाता है। ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे हैं और जो आपका लोअर लेवल का मैनेजमेंट है, अरे वो लोअर लेवल का मैनेजमेंट, मैं उससे बात क्यों करूं, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। अगर आप इन प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ये प्रिंसिपल्स आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी और लोअर लेवल के मैनेजमेंट की या मिडिल लेवल के मैनेजमेंट की या टॉप लेवल के मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन किस तरीके से बना के रखना है। सो गाइस आते हैं अपना 6 नंबर का नेचर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। गाइस इसका मीन ये है कि जितने भी प्रिंसिपल्स है वो एक इफेक्ट डालते हैं। किस तरीके का इफेक्ट डालते हैं, प्रिंसिपल्स अप्लाइज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में है और कोई सा भी प्रिंसिपल आप उठाकर यूज कर सकते हैं, नहीं गाइस। जो आपकी प्रॉब्लम है, 14 प्रिंसिपल और साइंटिफिक टेक्निक्स आपको दी गई है, तो जो आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस प्रिंसिपल के जरिए निकल सकता है या इस साइंटिफिक टेक्निक के जरिए निकल सकता है, वो ही आपको वहां पे यूज करनी है, वो ही वहां पे इफेक्ट डालेगी, उसी का ही वहां पे रिलेशनशिप बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी प्रिंसिपल उठाकर कहीं पे भी यूज कर दीजिए। सो गाइस ये तो हो गया हमारा मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस हम डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है वो क्यों है, यानी क्यों आवश्यक है ये 14 प्रिंसिपल साइंटिफिक टेक्निक्स। सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी जो हमारा मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सो गाइस फर्स्ट नंबर पे आते हैं प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी ये कहता है गाइस कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एक बुक के जरिए, यानी जो जितने भी प्रिंसिपल्स आपके लिखे हुए हैं वो एक बुक्स में लिखे हुए हैं, तो उस बुक्स के जरिए आप क्या करते हो, रियल लाइफ में यानी रियलिटी में उनका क्या करते हो, यूज करते हो, यानी वो आपको गाइड करते हैं और आप रियल लाइफ में उनका यूज करते हो। तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी उस बुक्स में से, उस किताबी ज्ञान में से आप उनको अपनी रियल लाइफ में यूज करते हो, रियलिटी में लेकर उनको आते हो। गाइस सेकंड नंबर पे आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गाइस ये हमारे चैप्टर नंबर 1 में भी आ चुका है, यानी जो आपके रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूज करना, ये प्रिंसिपल आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है, आपको कोई भी वेस्टेज नहीं करनी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजंस का मीन्स यहाँ पे ये है कि जितनी भी आपकी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो आपके FW टेलर के द्वारा दी गई हैं उनका आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने नेचर और फीचर्स में पढ़ा कि फॉर्म बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी काफी डीप एक्सपेरिमेंट करने के बाद, रिपीट करने के बाद, रिसर्च करने के बाद आपको क्या मिले हैं, ये प्रिंसिपल्स मिले हैं। तो साइंटिफिक डिसीजन का भी उसमें काफी यूज हुआ है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी जो आपका एनवायरमेंट होता है जैसे जैसे वो चेंज होता रहता है बिजनेस का एनवायरमेंट, उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके आप इन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। यानी ये प्रिंसिपल सिर्फ एक गाइडलाइन है, आपको मॉडिफाई करने होंगे एनवायरमेंट के चेंज होने के अकॉर्डिंग, यानी जैसे जैसे आपका एनवायरमेंट चेंज होता रहेगा, जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये प्रिंसिपल क्या करनी है, मॉडिफाई करनी है। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर का पॉइंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस इसमें से जो आपके 14 प्रिंसिपल जो आपकी साइंटिफिक टेक्निक है, कुछ प्रिंसिपल्स कुछ टेक्निक ऐसी भी हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिटी ऑफ कमांड,
यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स है कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक कंपनी में बहुत सारे या एक से ज्यादा बॉस होंगे तो वहां पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। स्केलर चैन का मीन है कि श्रृंखला में, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करनी है तो वो एक श्रृंखला में जानी चाहिए, एक चैन में जानी चाहिए। तो ये होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है 6 नंबर का फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीन स्ट्रेंथ यहाँ पे ये है कि जो आपकी जिम्मेदारी है, यानी जो आपका सामाजिक दायित्व है, यानी जो आपके मैनेजमेंट का दायित्व है, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको क्या मिलना चाहिए, एक फेयर सैलरी मिलनी चाहिए, यानी एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। उन एम्प्लॉयज को आपका क्या करना है, ध्यान रखना है, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। ये कहते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आते हैं 7वें नंबर के पॉइंट पे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कहता है कि जो आपका मैनेजमेंट है और जो आपके एम्प्लॉयज है उनको क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एजुकेशन, शिक्षा मिलनी चाहिए, एंड रिसर्च, और वो रिसर्च करते रहे किस पर, अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, या अपने बिजनेस में जो भी उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है उस पे, या इन प्रिंसिपल्स पे। तो ये कहते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी इसलिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंस है, यानी इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, ये हो गई हमारी वीडियो नंबर 6 कंप्लीट, जिसमें हमने डिस्कस किया है अपने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर एंड फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो नंबर 7 में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखकर शेयर कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए प्लीज शेयर कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।